हाय एवरीवन, मैं इंद्र सेन आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ उसका सोल्यूशन फिर दिया जा रहा है, आप उसको देखिए। और जैसे आज कुछ बच्चों ने आंसर भेजा, उसमें से बहुत सारे बच्चों के आंसर सही रहे, जिसमें जो नाम है, कुछ बच्चों के नाम मैं ले रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। जिसमें काव्या, आयुष, शौर्य, प्रांजल, अनुज और अन्वी, और एक बच्ची जो इसमें है वेदांशी, और भी कुछ बच्चे जिनके आंसर सही हुए। तो आप जो है थोड़ा सा आंसर दीजिए। कल के क्वेश्चन में भी एक बच्ची के आंसर सही थे, प्रीति पाठक। तो आप जरूर हमसे जुड़िए और व्हाट्सएप पे आंसर भेजते रहिए ताकि आपको फीडबैक दिया जा सके। थैंक यू। हाय एवरीवन, आज जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ सुबह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें लेट f from C to C be analytic, pick out the cases when fz is not necessarily constant function। आपको वो केस इसमें से बताना जिसमें fz नेसेसरली कांस्टेंट नहीं है। पहला है कि fz इक्वल टू i when z इक्वल टू 1 plus k upon n plus i फॉर पॉजिटिव इंटीजर k। दूसरा ऑप्शन है कि इमेजिनरी ऑफ एफ डैश जेड इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल जेड इन एस, और एस को कहा गया कि एस इज द सबसेट ऑफ सी हैविंग लिमिट पॉइंट। और तीसरा ऑप्शन है कि एफ एन इज इक्वल टू 4 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। और चौथा ऑप्शन था कि एफ एन इज 2025 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू जेड। तो सबसे पहले इसमें आप आइडेंटिटी थ्योरम के कंसेप्ट को यूज करेंगे। और आइडेंटिटी थ्योरम में ये है कि अगर ऐसा हुआ कि बहुत सारे पॉइंट्स पे, जैसे ये सेट लिया जाए और इस सेट में करें कि जेड इज, ये सी मान लेते हैं कि यही सी है, ये सर्कल नहीं है, डोमेन है, ठीक है। और जेड इक्वल टू 1 प्लस के बाई एन प्लस आई, इन सभी पॉइंट्स पे जो एफ जेड हो आई के बराबर है। तो इसका मतलब ये कर रहे हैं कि ये जो एक सेट ऑफ पॉइंट्स है 1 प्लस के बाई एन प्लस आई, वेयर के एंड एन बोथ आर इंटीजर्स, इन सभी पॉइंट्स पे आई है, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो अब हमें देखना कि अगर ये सेट लिमिट पॉइंट रखता है सी में तो फंक्शन कांस्टेंट ही होगा। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा विच बिलोंग्स टू सी। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसपे कांस्टेंट फिक्स वैल्यू रखा है, अगर ये सेट ऑफ पॉइंट्स लिमिट पॉइंट रखता है उस केस में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। आपसे ऑप्शन में पूछा गया कि नॉट नेसेसरली कांस्टेंट, तो एक ही केस में क्या वो कांस्टेंट ही बताएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए फॉल्स हो जाएगा। अब जो इसका दूसरा है, दूसरे में पूछ रहे हैं कि इमेजिनरी एफ डैश जेड ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल जेड वेयर एस इज सबसेट ऑफ सी हैविंग लिमिट पॉइंट। तो आप इसको ऐसे देखिए, सिंपल ये आइडेंटिटी थ्योरम के यूज से आप इसको कर सकते हैं कि अगर हम लोग बी की बात करें तो इसमें है कि इमेजिनरी ऑफ एफ डैश जेड इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज एफ जेड इज नॉट नेसेसरली कांस्टेंट। जबकि उसमें दे रहे हैं कि एस हैज लिमिट पॉइंट, तो नेसेसरली कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी के लिए कर रहे हैं कि एफ एन इज 4 फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू जेड। आप इसको देखिएगा कि जेड क्या है, अगर हम लोग इसको सी मान लें और ये पूरा जेड मान लें तो 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो जो जेड है, इस जेड के प्रत्येक पॉइंट पे 4 है, मीन्स कांस्टेंट है।
for every n belonging to Z, fz is 4, means constant, है ना. But Z is not dense subset of C, yet Z is countable. Z काउंटेबल तो है बट डेंस सबसेट नहीं है, और अगर डेंस सबसेट नहीं है तो इस बात की गारंटी नहीं करेगा कि f हमेशा कांस्टेंट होगा. तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट नेसेसरली कांस्टेंट. इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा. अब सेम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए कि अगर ये मान लिया कि C है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स और ये Z है, तो Z दिस इज 0 1 2 डॉट 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 एंड दिस, और Z इज काउंटेबल सबसेट ऑफ C, yet Z is not dense in C. तो डेंस नहीं है, काउंटेबल है, और fz इक्वल टू 2025 फॉर एवरी जेड एन बिलोंगिंग टू जेड, ये fn है. fn इज इक्वल टू 2025 फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू जेड. इट मीन्स व्हाट? दिस इम्प्लाइज f इज नॉट नेसेसरली कांस्टेंट. अगर ये जो Z है इसकी जगह ऐसा सबसेट होता जो काउंटेबल और डेंस होता, तो फिर f क्या होता? कांस्टेंट हो जाता. तो आइडेंटिटी थ्योरम को यूज करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं. तो आज का जो पोस्ट है उसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हैं वो कौन कौन करेक्ट हुए? B, C और D. आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B, C और D. और पहली केस जो है ये कांस्टेंट को कंफर्म कर देगा, क्योंकि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है इस सेट ऑफ पॉइंट्स पे कांस्टेंट वैल्यू आई रख रहा है. तो जब सेट ऑफ पॉइंट्स पे कांस्टेंट वैल्यू आई रखा और जो सेट ऑफ पॉइंट्स अगर वो लिमिट पॉइंट रखता है सी डोमेन के अंदर, तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये नेसेसरली कांस्टेंट होगा. इसमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सी केस है जिसमें नॉट नेसेसरली, तो B, C एंड D. थैंक यू. आप ऐसे जुड़े रहिए, आगे भी क्वेश्चन इस पे जाएंगे और उसको देखते रहिएगा.